मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरी 24/7 से अभी मौजूद हूँ प्लूरल्स पार्टी की जिला कमेटी की बैठक में। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बिहार को एक सशक्त राज्य बनाने के लिए, एक नया चेहरा लाने के लिए यहाँ सभी बैठे हुए हैं। आइए यहाँ के जिला प्रभारियों से और प्रदेश प्रभारियों से आज के इस मीटिंग का उद्देश्य के बारे में बातचीत करते हैं। अन्नू विवेक जी जो जिला प्रभारी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि प्लूरल्स पार्टी का उद्देश्य क्या है और वो क्या चाहती है, प्रदेश में किस प्रकार की सरकार चाहती है और कैसा बदलाव चाहती है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपने हम लोगों को संज्ञान में लेते हुए भी इस खबर को आप प्रकाशित कर रहे हैं। और प्लूरल्स पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बिहार में जो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ, आपने देखा होगा कि #30 इयर्स लॉकडाउन हम चला रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो पिछले 30 सालों में जब ये भारत ने अपने बाहें पसारी और दुनिया के साथ ग्लोबलाइजेशन के साथ वो चलना शुरू हुआ, उस समय हमारे बिहार में एक सरकार आती है और आप उस लेवल तक नहीं, उस बिहार को और नीचे वो ले जाने का काम करती है। और जैसे जैसे आपने देखा होगा कि 2000 ईस्वी में भी क्या हुआ, बिहार और टूट गया और टूटने के बाद शायद ऐसी संभावना थी कि अगले शासनकाल में जुड़ेगा, लेकिन वो भी शासनकाल जो और 15 सालों से चल रहा है, वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बेरोजगारी चरम सीमा पे है और शिक्षा का स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखद, और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो पूर्ण तरीके से बेकार हो चुकी है। आप कोरोना के केसेस में देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारे बिहार के भाई बहन जो बाहर से अलग अलग स्टेट से चलकर यहाँ आते हैं और जिनको कुछ तथाकथित लोग जो हैं वो प्रवासी मजदूर कहते हैं, मतलब अपने लोग प्रवासी हो जाते हैं हमारे, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और वो अगर वहाँ पहुँचे हुए हैं तो उनके पहुँचने के पीछे रीज़न है कि आपने उनको रोज़गार नहीं दिया। 1990 के दशक से पहले हमारी जितनी कल कारखाना चलती थी, जितने तरह के हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, सबको आपने बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। आप अगर उस रोज़गार को शुरू कर दिए रहते, नए नए सुविधाओं को आपने दिया रहता, तो फिर प्लूरल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। और प्लूरल्स पार्टी की अगर ज़रूरत होती भी तो वो किसी अलग परिप्रेक्ष्य में होती। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग पूरे बिहार के अंदर में, आपने जैसा देखा होगा कि पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी पूरे ज़िले में जाकर और ज़िले में क्या क्या संभावना है उसको खोज कर बिहार के अपने उस पटल पर ला रही है, जिससे बिहार के लोग देखें, वो युवा देखें, वो लोग जिनको रोज़गार नहीं मिलता है वो देखें कि क्या संभावना है, असीम संभावना है हमारे बिहार में। यही हमारा मेन उद्देश्य है, जिसको लेकर हम लोग जिला का एक कार्यकारिणी जिला मीटिंग हम लोग कर रहे हैं और पार्टी के संगठन का काम को बहुत मजबूत करने का, और मजबूती के साथ हम लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना अन्नू विवेक जी को, इन्होंने कहा एक नया चेहरा, एक यंग चेहरा जो इस राज्य की, इस देश की राजनीति में बदलाव लाना चाहती है। आइए इसी संदर्भ में इस जिले के वरिष्ठ नागरिक और संरक्षक रामदर्शन सिंह जी से हम बात करते हैं कि रामदर्शन सिंह जी, आप वरिष्ठ हैं और आप सभी का अभिभावक भी हैं, तो प्लूरल्स पार्टी की स्थापना माननीय पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने की और वो इसकी अध्यक्षा भी हैं, तो उनका उद्देश्य कैसे इस ज़िले में जन जन तक पहुँचे, उसके लिए आप लोग किस प्रकार से कार्यान्वित है, किस प्रकार का काम कर रहे हैं? अभी जो स्थिति वर्तमान जो है उसमें हम लोगों का मेन मोटो है अच्छी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, जो कि बिहार में जिसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, सबको मालूम है। और इसीलिए हम लोग एक नए चेहरे को लेकर नए सिरे से काम की शुरुआत किए हैं, जिसमें यूथ को ज़्यादा हम लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि हमारी नेत्री भी जो हैं सो युवा समाज से आती हैं और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा ढंग से हम लोग काम करके ईमानदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देते हुए लोग बिहार और लोगों का विकास कर सकें। प्रखंड प्रभारी हम गढ़वा के हैं,
आप अपने इलाके में, चूँकि जैसे हम लोग जानते हैं कि रामगढ़वा बाढ़ग्रस्त इलाका है, उस इलाके में भी आपने काम किया है। कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कैसे पीपल्स पार्टी के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि एक नई पार्टी है और किस प्रकार से काम करना चाहती है, कैसे कैसे लोगों से आप जन संपर्क कर रहे हैं, उसके बारे में कम शब्दों में बताएं। देखिए, सबसे पहले जब हम जाते हैं अपने जो प्रखंड में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से ये बात कर रहे हैं कि क्या आपको सारी कुछ समस्याएं हैं कि नहीं है, तो बोलते कि समस्या ही समस्या है। हर एक क्षेत्र में उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। या एजुकेशन की बात कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, हॉस्पिटल की बात कर ले, हर एक क्षेत्र में वो विफल है। हम इसी संदर्भ में उन लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएंगी तो ये सब चीज़ों का जो है ना पूर्ण रूप से जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करेंगे और हम इस चीज़ को लाएंगे। जैसे रोज़गार की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, इन सब पे हम फोकस करेंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आईटी सेक्टर देखते हैं पूरे बिहार में, और जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि ये पार्टी जो है आपको फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर बहुत अधिक जो है लोग इसको देख रहे हैं, लोग इनको सुन भी रहे हैं, इनके बातों को भी लोग सुन रहे हैं। तो आप आईटी सेक्टर को भी देखते हैं, तो आप किस प्रकार से कैसे अपनी बातों को लोग तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग आईटी सेक्टर में आपका काम कर ही रहे हैं, प्लस सोशल मीडिया का साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्विटर को ट्रेंड करा रहे हैं, प्लस अपना फेसबुक है उस पर भी हम लोग ट्रेंड करा रहे हैं। और जो भी जन जन की समस्या है उस सबको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, और वो चीज़ें हम लोग अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए 21वीं सदी है और अभी समुंदर के अंदर होटल बन रहा है, समुंदर के अंदर घर बनाया जा रहा है, समुंदर के अंदर इंटरनेट का केबल बिछ रहा है, समुंदर के अंदर टनल बिछ रहा है रेलवे लाइन के लिए, और स्टिल वी आर फेसिंग द इशू ऑफ फ्लड सिंस लास्ट 30 ईयर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। सो ये हमारा एक्चुअली मोटो है कि हम लोग बाढ़ 30 साल से झेल रहे हैं, तो बाढ़ रोकने का ऐसा कोई तरीका अभी तक इन्होंने क्यों नहीं उपाय निकाला। असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, ये अपनी बातों को बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है किस प्रकार से समाज में वर्क कर रही है। नौजवानों को हम तो यहाँ देख रहे हैं कि अधिकतर नौजवान और शिक्षित नौजवान हैं। बहुत कम ऐसी पार्टियाँ हैं भारतवर्ष में जो नौजवानों पर ध्यान देती हैं। नौजवानों की बहुत सारी हेल्प तो मिल जाती है, छात्र संसद हो चाहे बहुत सारी की संगठन बनते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उसका ये पूरा श्रेय जाता है पुष्पम प्रिया चौधरी जी को, क्योंकि वो स्वयं युवा हैं और युवा पर ध्यान दे रही हैं। तो आप युवाओं को कैसे आकर्षित करते हैं और कैसे प्रेरित करते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं कि वो आपके साथ जुड़े और इस आपके जो है अभियान में सक्रिय हो रहे हैं, इस पर बताइए। देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी का सीधा सा मोटिव है, हम लोग कहते हैं और सबसे कहते हैं कि अगर आपको बिहार से प्यार है और राजनीति से नफरत है तो आप पुलस ज्वाइन कीजिए। राजनीतिक दलों ने जिस तरह का माहौल हमारे देश में ही नहीं हमारे बिहार में जिस तरह का बना के रखा हुआ है, और इतनी सारी परेशानियाँ, चाहे वो युवा हों या बुजुर्ग हों, किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, अगर कोई गरीब है, जन्म लेना अपने हाथ में नहीं होता है, अगर कोई बच्चा किसी गरीब के घर में जन्म लिया है तो उस गरीबी से वो निकलेगा कैसे? जाहिर सी बात है, शिक्षा एक माध्यम होता है कि आप शिक्षित हों, अच्छा आपको एजुकेशन मिले, तो एजुकेशन आपको गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। जब उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो आगे चल के वो गरीब ही रहेंगे। तो हमारी सरकारों ने गरीब को गरीब बनाए रखने का ही काम किया है, और चंद 2-4 किलो धान गेहूं दे के वो अपना समझते हैं, इतिश्री कर लेते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। इस तरह से अब नहीं चलेगा। अब युवा जाग चुका है। बिहार में कमी थी पुष्पम प्रिया चौधरी की, एक अच्छी लीडर की, जो आई हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिस्ट हैं और शास्त्री है। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं तो रिक्शा वाले के पास नहीं जाते हैं कि भैया मेरा इलाज कर दो। तो हम लोग अपने नेता, अपने विधायक, सांसद को चुनने वक्त ये क्यों नहीं देखते हैं कि वो कितना काबिल है? हम लोग जात धर्म में क्यों बढ़ जाते हैं? और हम लोग का यही नारा है कि पहले हम लोग को बिहारी बनना है, हम लोग को अपनी जात पात में धर्म में नहीं बंटना है। जब बिहारी बन के सोचेंगे तब हम लोग अपनी समस्याओं पे जाएंगे। और ये नेता जो अभी तक हमारे, जो कोई भी पार्टी हो, हम लोग को जात धर्म में बांट देता है। दूसरी पार्टियाँ क्या करती है, किस विधानसभा में कौन सा जाति है उस जाति को वो लोग टिकट देने का काम करते हुए नहीं देखते हैं कि किस विधानसभा में किसने अच्छा काम किया है। तो हमारी पार्टी सबको लेके चलने के लिए काम कर रही है, और सबको लेके हम लोग, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो या रोजगार हो। और मैडम प्रेसिडेंट ने, हमारी पुष्पम प्रिया चौधरी ने सब पे रिसर्च करा है। उनको पता है कि क्या कौन सा काम किस तरह से होगा, कौन सी समस्या किस तरह से सोल्व होगा, इस पे काम किए। तो हम लोग सबको लेके चलेंगे। और युवा, चूँकि आजकल का युवा जाग चुका है, वो जात धर्म पे नहीं मानता है, तो युवा हम लोग का साथ दे रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग को साथ दे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का महत्व जानते हैं।
इसीलिए हम लोग सब लोग को यही हम लोग का काम है। हम लोग जाते हैं, सब लोग को बोलते हैं कि बिहारी बनिए और हम लोग के बारे में एक बार बात कीजिए, मैडम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़िए, सब कुछ है, फेसबुक पे है, आप देखिए तो पसंद आ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं और सब लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोग का टीम तैयार हो रहा है। संगठन हम लोग मतलब ये तो सारा काम फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, मतलब बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जहाँ वहाँ तो फेसबुक व्हाट्सएप चलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो जिस ज़िले में हम हैं वो गाँव का ज़िला है जी नहीं, बिहार भी गांव का शहर, गांव का प्रदेश कहा जाता है। तो गांव तक जो मजदूर वर्ग हैं जिनके पास मोबाइल, छोटी सी मोबाइल शायद अब तो सबके पास आ गई है, लेकिन वो कैसे जाने, उन पर कैसे समझे, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी को समझने के लिए यूट्यूब खोलना पड़ेगा और उसको सर्च, वो लोग तो गाने सर्च करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो है, आपके जो सदस्य हैं वो किस तरीके से मजदूर वर्ग तक पहुंच रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है 8 पहर का। अब जैसे हम लोग हर पंचायत में पंचायत प्रभारी की नियुक्ति कर रहे हैं और पंचायत से हम लोग वार्ड प्रभारी की नियुक्ति कर रहे हैं और वार्ड से हम लोग हर बूथ पे 8 युवाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं। अब जब आप पंचायतों में जाइएगा, वार्ड में जाइएगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों से मिलिएगा, वहाँ पे आपको मजदूर भी मिलेंगे। वहाँ पे पंचायतों में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ गरीब ही हैं, हर तबके के लोग रहते हैं। तो हम लोग गरीबों के बीच में जाते हैं और यकीन मानिए गरीबों का ज़्यादा समर्थन हम लोग को मिल रहा है। जितने सारे श्रमिक लोग बाहर गए थे और इस कोरोना काल में जिस तरह से वो पैदल चल के इतनी कठिनाइयाँ झेल के वो घर पे आए हैं, अब उनको भी लगता है कि काश ये रोज़गार हम लोग को बिहार में ही मिला रहता, अपने घर पे ही मिला रहता तो इतनी समस्याएं हम लोग को नहीं आती। तो हम लोग उनको समझा रहे हैं, वो लोग भी हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, हमारा टीम पूरे बूथ पे, पूरे वार्डों में जा रही है और हर तबके के लोगों से मिल रही है और सबको अपनी बातें रख रही है। और गरीब से गरीब लोग भी चाह रहा है कि उनको अच्छा शिक्षा मिल जाए, उनके बच्चों को रोज़गार मिल जाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ की जो जनता है उनको ये बताएंगे, कैसे बताएंगे कि यहाँ के पर्यटन के दृष्टिकोण से रोजगार भी होगा, इसके लिए लोग सरकार से आवाज़ उठाए और अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं लोग। बिल्कुल, मैं सारे यहाँ के मोतिहारी के नगरवासियों को, जितने भी लोग हैं मोतिहारी जिला के, यहाँ खुद प्रॉपर मोतिहारी में एक ऐसा मोती झील है जो अगर उसको अच्छा से डेवलप कर दिया जाए तो वो मुझे लगता है कि बिहार में एक अपना स्थान बना देगा अपना पर्यटक के दृष्टिकोण से। अब तक हम लोग चूँकि सारे नेता के पीछे भाग रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी इस टाइम क्या है कि हमारी जो नेत्री हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, ये जो हमारा जो वैकल्पिक जो फेस हम लोग को मिला है, ये समझिए कि एक हम लोग के भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक समझिए कि उगता हुआ मतलब सूरज है। और इसी के साथ मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि हमारा एक ही नारा, एक ही क्रिया, और ये विकास की चिड़िया पुष्पम प्रिया, ये जो सिंस जो हम लोग 30 ईयर से जो हमारा लॉकडाउन चल रहा था, अब हम लोग लेट्स ओपन द बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम अभी मौजूद थे प्लस पार्टी के बैठक में, जिला कमेटी की बैठक थे। तमाम सदस्यों और यहाँ के पदाधिकारियों के आपने बातें सुनी। हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।